हेलो बच्चों, मैं चंचल भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं इस आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जो पढ़ रहे हैं वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कल की क्लास में हमने नीट क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर किया और उसमें हमने क्या किया, जो वेक्टर्स के पीवाईक्यूज थे, वेक्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारे के सारे पढ़े। एंड आई होप कि आप लोगों ने वो सारे के सारे पीवाईक्यूज नीट का जो आपको होमवर्क दिया था वो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। आज की क्लास में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास में हम इसी चैप्टर के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, इन शॉर्ट जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी फॉर्मूला याद करने वाला काम है वो सारा का सारा करेंगे और उसी के साथ कल की क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन भी कर लेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज है बेटा? स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज है आपको बहुत अच्छे से पता है। जो स्पीड है आपका, स्पीड ये क्या चीज है आपका? दिस इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो बेटा जो वेलोसिटी है आपकी, वेलोसिटी, वो वेलोसिटी आपकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी बेटा आपकी क्या होगी? वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। दोनों की ही जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? वो एसआई यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान रहे कि जो स्पीड है, स्पीड, स्पीड कैन नॉट बी, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी, velocity can be negative, velocity can be negative, positive, पॉजिटिव और जीरो। जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो भाई ये नेगेटिव कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि सर ये जीरो कब होगी? वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो कब होगी बेटा? जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? जब आपका व्हेन इनिशियल, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जब आपकी इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन है बेटा वो क्या हो जाए? सेम अगर हो जाएगा तो उस केस में आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? वो जीरो हो जाएगी। ग्राफ में भी ध्यान रखना है कि स्पीड टाइम ग्राफ अगर आए, हम स्पीड में डिस्कशन करेंगे जब ग्राफ्स पढ़ेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ जब आएगा तो उसमें कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ग्राफ्स में एक बात और ध्यान रखना बेटा, जब हम ग्राफ का डिस्कशन करेंगे वो अभी बता दे रहा हूं आपको। इसी तरह से जब आप डिस्टेंस की बात करते हो, डिस्टेंस की बात जब आप करेंगे बेटा, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगा बच्चों। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या नहीं हो सकता? कैन नेवर डिक्रीज, घट नहीं सकता कभी भी। ये दोनों चीजें ग्राफ्स के अंदर यूज होंगी।
ना तो डिस्टेंस आपका डिक्रीज हो सकता है, घट नहीं सकता कभी भी, और डिस्टेंस आपका नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ग्राफ का जब हम पार्ट करेंगे उस केस में ध्यान रखनी। स्पीड की जब अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं, लेकिन वो कब होंगे? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर होगा। कैसा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन जब होगा, यूनिडायरेक्शनल मोशन जब होगा, उस केस में ऐसा हो जाएगा। चलो, अगली जो चीज है आपकी, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, कि जो आपकी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप प्लस डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी के कैप। ये आप वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी ऐसा लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा जो आप एवरेज वेलोसिटी की बात करें या एवरेज स्पीड की बात करें, तो पहले एवरेज स्पीड देखिए आप बच्चों। एवरेज स्पीड में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड इज सिंपली व्हाट इट इज, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इन द सेम वे, अगर आप एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे बेटा, एवरेज वेलोसिटी तो सिंपल है, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। बट एवरेज वेलोसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी होगी? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी आपकी। एक है बेटा आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। तो बेटा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, वी इंस्टेंटेनियस, इट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ये किसके इक्वल होगा? ये डी एक्स बाई डी टी होगा। एक्स जो है यहां पर, एक्स या तो आप उसको पोजीशन लिख सकते हो कि पार्टिकल की पोजीशन होगी, और यू कैन से ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बता सकता है। आइदर, यानी कि ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, दैट इज आपको जो भी पोजीशन दे रखी है उसका सिंपली आप क्या कर दें, डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट्स सिंपल। अब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के ऊपर एक बड़ा छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं कि एक कोई कार है या एक कोई भी कार है, कार ट्रेवल्स half of the distance, half distance with speed v1, हाफ डिस्टेंस स्पीड v1 से ट्रेवल करता है बेटा, और रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, रेस्ट ऑफ डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है किसके साथ? v2 स्पीड के साथ बेटा। और भैया आपसे पूछा गया है कि आप एवरेज स्पीड बता दीजिए क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी ये बताना है आपको। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड के जितने भी क्वेश्चंस आए उसको देखो किस तरीके से करेंगे हम लोग बेटा। मैं कहता हूं कि मान लो कि आपको जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो ए से लेकर के बी तक ट्रेवल करना है बच्चों, और हाफ हाफ में डिवाइडेड है, तो ये सी हो गया,
यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप मान ले x है, और क्योंकि हाफ हाफ है तो ये भी x है। ए से सी तक जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा, इस फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर आप एक बात बताइए, यहां से यहां जो पार्टिकल जा रहा है, कार जो जा रही है, उसकी स्पीड तो v1 है, और यहां से यहां जब पार्टिकल जा रहा है तो उसकी स्पीड v2 है। जब वो ए से सी तक पहुंचेगा तो ए से सी तक पहुंचने में उसको समय क्या लगेगा, वो x डिवाइडेड बाई v1 लगेगा, और सी से बी तक पहुंचने का जो समय लगेगा वो समय लगेगा बेटा x डिवाइडेड बाई v2। अब क्वेश्चन हो गया है, आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो बेटा एवरेज स्पीड कैसे आएगी, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स, कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, 2x हो गया बेटा, कितना हो गया 2x हो गया। और टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2 है। t1 की वैल्यू क्या है, x डिवाइडेड बाई v1 प्लस x डिवाइडेड बाई v2। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये एवरेज स्पीड आ गई बेटा इसकी, ये एवरेज स्पीड आ गई। हाफ ऑफ डिस्टेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो उस केस में जो आंसर आपका आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब इसी में बेटा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, थोड़ा सा चेंज करके पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते कि हाफ ऑफ द टाइम, हाफ टाइम में उसने ट्रैवल किया है v1 स्पीड के साथ, एंड रेस्ट ऑफ टाइम, रेस्ट ऑफ टाइम बेटा, रेस्ट ऑफ टाइम उसने ट्रैवल किया है v2 स्पीड के साथ। अब आप बता दीजिए कि उसकी जो एवरेज स्पीड है, उसकी एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, ये क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड क्या होगी, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मान लो कि पार्टिकल को ए से बी पहुंचना है, लेकिन इस बार डिस्टेंस दे नहीं रखा, वेलोसिटी दे रखा है और टाइम बता रखा है। मैं तो कहता हूं कि यहां से यहां तक टोटल टाइम आप मान लें कि टोटल टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा। अब पहले मान लो फर्स्ट इंटरवल में वो ए से सी पहुंच गया, फर्स्ट इंटरवल में वो ए से सी पहुंच गया, ए से सी पहुंचने में v1 स्पीड से चला है और मान लिया टाइम कितना लग गया उसको, t/2 लग गया, क्योंकि टोटल टाइम तो आपने t माना हुआ है। जो बचा हुआ पार्ट है, इस बचे हुए पार्ट के अंदर बेटा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v2 इंटू t/2, क्योंकि अब टाइम कितना बचा हुआ है, t/2 ही टाइम बचा हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अब आप इसकी एवरेज स्पीड निकालें तो वो टोटल डिस्टेंस आएगा, यानी कि v1 t/2 प्लस v2 t/2 एंड द टोटल टाइम इज t। जब आपने इसको सॉल्व किया तो योर आंसर विल बी v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका क्या आ गया, ये आपका एवरेज स्पीड आ गया इस पर्टिकुलर केस के अंदर। ये दोनों रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है कि जब आपका क्या हो रहा होगा, जब आपका हाफ ऑफ डिस्टेंस हो रहा होगा तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, v1 प्लस v2। और अगर हाफ ऑफ टाइम के लिए हो रहा होगा बच्चों तो उस केस में क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा आपका। तो ये एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी के दो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, कि ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन क्या होगी। तो भैया आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन क्या चीज है आपकी, एक्सेलरेशन आपका क्या है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ
ओहो कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट को। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या कहलाएगी आपकी बेटा? एक्सेलरेशन कहलाएगी। यानी कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन वो किसके इक्वल होगी? आप उसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा वी एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जे कैप प्लस डेल्टा वी जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के कैप। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखनी हो बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू डीवी बाय dt। वो क्या होगा? वो dv बाय dt होगा बच्चों। और dv बाय dt कैन बी रिटन एज d2x बाय dt स्क्वायर। यानी या तो बेटा आपको जो x का एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दें, या तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दें, या फिर जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा होगा इसको तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, 2 टाइम्स। और वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन को एक ही बार क्या कर दें, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, यू विल गेट एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की बेटा एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। और ये कैसी क्वांटिटी हो गया? ये मैंने एक्सप्रेशन से भी दिखा दिया आपको, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? डीवी बाय dt। और एवरेज वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आप लिख सकते हो इसको। ये आपका क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। अब भैया मोशन की बात करें, अगर हम मोशन की बात करें तो एक तो आपका कैसा मोशन होगा? एक मोशन तो होगा बेटा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ध्यान रहे आपका, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपकी जो वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। और वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब बेटा एक्सेलरेशन 0 होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट माने एक्सेलरेशन 0। तो भाई इस केस के अंदर एक ही इक्वेशन वैलिड होती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और कोई इक्वेशन लगती ही नहीं है, यहां पर होता ही नहीं है। जो नेक्स्ट पार्ट है, जो अगला पार्ट है बेटा, वो अगला पार्ट क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो आपका। कैसा मोशन हो आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बेटा जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये भी 2 टाइप का हो सकता है आपका। ये मोशन भी आपका 2 टाइप का हो सकता है। उसमें से पहला जो है वो क्या है आपका? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ए यहां पर कांस्टेंट रहता है, ए कांस्टेंट रहता है बेटा। दूसरा जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, जब ए आपका कांस्टेंट नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, अब ध्यान से रखना, इसके लिए तो 3 इक्वेशंस पढ़ेंगे हम। आप अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है बेटा तो आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशन क्या क्या हैं? v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, v इक्वल्स डी एक्स बाय डी टी। दूसरी इक्वेशन बोलो बेटा, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और बेटा इसको आप लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। दो इक्वेशन आ चुकी हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और दूसरी क्या आ चुकी है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर।
थर्ड इक्वेशन इज a इक्वल्स v dv बाय dx। a इक्वल्स v dv बाय dx, ये इक्वेशन अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये किस किस के बीच को में रिलेशन है, a v और x। द ओनली इक्वेशन जो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को क्या करेगा, कोरिलेट करेगा। तो तीन इक्वेशन ये आ गई, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एंड द थर्ड इक्वेशन इज a इक्वल्स वी डी वी बाई डी एक्स। अब यहां पर बात करो बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब मैं आपसे एक दो बड़े फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ऐसा हो सकता है बेटा कि किसी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, किसी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? एक्सेलरेशन आप ध्यान रखने, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, कल भी आपको क्लास में पढ़ाया था, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी के साथ दो चीजें एसोसिएटेड है बच्चों। एक तो है बेटा उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। एक होता है उसका डायरेक्शन। अब इन दोनों में से कोई भी एक चीज या दोनों अगर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो वो पर्टिकुलर वेक्टर क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। अगर हम यहां पर बात करें एक्सेलरेशन की, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन की बात करें बेटा, तो एक्सेलरेशन में दो चीजें हैं, अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या आप एक बात देखिए, इसको भी छोड़िए और आसान तरीके से देख लो कि जो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को आपने क्या लिखा, आपने लिखा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि वेलोसिटी चेंज की बात होनी चाहिए। अब भाई वेलोसिटी में अपने आप में दो चीज हैं, दो चीजें कौन कौन सी है बेटा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड जिसको आप किसके नाम से जानते हो, स्पीड के नाम से जानते हो, और दूसरा क्या है उसका डायरेक्शन है बच्चों। एक स्पीड है और दूसरी क्या है, डायरेक्शन है। अब जो इनमें से या तो स्पीड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए, तो सर ऐसा हो सकता है ना, जो आपसे क्वेश्चन था मैं उसका आंसर कर रहा हूं, स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड तो क्या है, कांस्टेंट, बट डायरेक्शन चेंज, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा भैया, वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दिस केस एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा होता है, बट हर इंस्टेंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बोलो क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, पहली इक्वेशन, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, v is equal to u plus 80, this is the very first equation. The second equation is s is equal to ut plus half 80 square, ut plus half 80 square। इसमें बेटा ये ध्यान रखना है कि ये जो s है आपका, ये जो s है ये आपका डिस्टेंस ना होकर के ये क्या होगा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों। एक चीज और ध्यान रखना है,
ये जो मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं आपके पास आपके स्क्रीन पर, ये इक्वेशन तभी वैलिड होंगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक फॉर्मूला होगा s इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड, Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n-1 डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। ये जो Sn है, ये Sn है बच्चों, ये क्या चीज है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है ये बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो क्या याद रखनी है? दीज ऑल इक्वेशंस आर वैलिड, ऑल इक्वेशंस आर वैलिड only when acceleration is constant, only when acceleration is constant। बेटा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो भूल कर भी ये इक्वेशंस यूज मत कर लेना। ये इक्वेशंस तभी यूज करना जब आप क्या को, when you are sure about it or it is given in the question that the acceleration is constant। अदरवाइज ये इक्वेशन भूल कर भी यूज मत करना। तो यहां तक आपने क्या पढ़ लिया? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये 5 इक्वेशन तो ये हो गई है भैया, अब तक 5 इक्वेशन तो ये हुई है। 3 इक्वेशन पहले पढ़ाई थी आपको, कौन कौन सी? v इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी, ए इक्वल्स डी वी बाई डी टी एंड ए इक्वल्स वी डी वी बाई डी एक्स। ये इक्वेशंस हम क्या कर चुके हैं? बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब अगला पार्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट इज, अब देखो जो ये इक्वेशंस बनी है उसी पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। उस पर क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा बार। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो फॉर एग्जाम्पल, ये कोई ऑब्जेक्ट है एंड इट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी u, या एक मान लीजिए कि ये कोई कार है आपकी, ये कोई कार है आपकी, कार है, ये u स्पीड से चल रही है। अभी क्या किया आपने? इस पर ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे, जिस इंस्टेंट पर आपने ब्रेक अप्लाई किया, मान लिया कि आपने यहां पर ब्रेक अप्लाई किया, अब क्या होगा? ऐसा तो होगा नहीं कि आपने ब्रेक अप्लाई किया और गाड़ी वहीं की वहीं रुक गई, ऐसा नहीं हो पाएगा। रेस्ट पर आने से पहले, रेस्ट पर आने से पहले यहां पर ये जो कार है ये रेस्ट पर आ गई बच्चों, इसके फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो रेस्ट पर आने से पहले इसने जो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने जो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, इस डिस्टेंस को ही स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा जाता है। इसमें एक अजम्पशन है, मोशन इज अज्यूम्ड टू बी, motion is assumed to be यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट माना जाएगा। अगर ऐसा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? क्वेश्चन जनरली क्या होता है बेटा कि पहले केस में कुछ एक वेलोसिटी देंगे, दूसरे केस में कुछ दूसरी वेलोसिटी देंगे और फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो वगैरह पूछ लेंगे। तो भाई आप एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी तो 0 होने वाली है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू ही है, और ए की वैल्यू क्योंकि रिटार्डिंग है तो -a हो गया, और स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका s हो गया। तो नाउ यूजिंग द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, सर कौन सी इक्वेशन यूज करूं मैं इनमें? तो कौन सी इक्वेशन यूज करें हम? आपके पास आपकी स्क्रीन पर 5 इक्वेशंस हैं,
आप देख लीजिए जो डेटा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग बेस्ट सूटेड इक्वेशन कौन सी। अब देखिए आप, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा v तो 0 है आपका, तो क्या बन गया, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ a इंटू एस। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वेयर s इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब s अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस है तो आप देखिए s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो बड़ा सिंपल सा हो गया, s1 डिवाइडेड बाय s2 इट इज इक्वल टू u1 डिवाइडेड बाय u2, और बेटा इस पूरे का क्या आ जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। s1 डिवाइडेड बाय s2 इज इक्वल टू u1 डिवाइडेड बाय u2 का होल स्क्वायर। ये आपके s1 और s2 क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंसेस हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, इस पर क्वेश्चन बेटा ऐसे आता है कि एक कोई कार है, लेटेस्ट से ये कोई कार है बेटा, एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। ये जाकर के 20 मीटर के डिस्टेंस पर स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो भाई अब दूसरी कार है, मान लो वो अब मूव कर रही है किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से। अब आपसे पूछा है कि इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। स्टॉपिंग अगर आप पीवाईक्यूज में देखेंगे तो आप पाएंगे कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस मेंस में और नीट में इस फॉर्मूले पर पूछे हुए हैं। द आंसर इज सर s1 बाई s2 इज इक्वल टू u1 बाई u2 होल स्क्वायर, u2 बाई u1 होल स्क्वायर। पहले वाले केस का स्टॉपिंग डिस्टेंस 20, बाद वाले का पता लगाना है। पहले वेलोसिटी 120, बाद में 60, इस पूरे का स्क्वायर। ये 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, s2 आपका 5 मीटर आ गया। दूसरे केस में जब उसने स्पीड कम कर दी तो उस केस में बेटा क्या हुआ, आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो गया। ये बात भी ध्यान रखना है। यानी कि बड़ा सिंपल सा हो गया ना, जिसका इनिशियल स्पीड कम होगी उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। जिसकी इनिशियल स्पीड ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस बेटा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं कि कोई भी जो इक्वेशन थी वो 3 इक्वेशन हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी, v इक्वल्स डी एक्स बाई डी टी, ए इक्वल्स डी वी बाई डी टी, एंड ए इक्वल्स वी डी वी बाई डी एक्स। इस पर क्वेश्चंस एक साथ ही करेंगे सारे के सारे। आप यहां पर चाहो तो एक छोटा सा डिस्कशन इसका ग्राफ के साथ कर सकते हो, चलो वो बाद में करेंगे, छोड़ो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मोशन अंडर ग्रेविटी। कोई भी बॉडी जिसका मोशन जो फ्री फॉल होगा, कोई भी मोशन जो फ्री फॉल होगा बेटा, यानी कि ये फिक्स है कि यहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका मैग्नीट्यूड तो जी होगा। कोई भी बॉडी, कोई भी बॉडी बेटा, देखो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, जो मैं साइन कन्वेंशन यूज करूंगा बेटा, उस साइन कन्वेंशन में क्या रहेगा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। जो भी वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो भी इस डायरेक्शन में होंगे वो पॉजिटिव मानेंगे, जो इस तरफ होंगे वो नेगेटिव मानूंगा, जो अपवर्ड होंगे वो पॉजिटिव मानूंगा, और जो डाउनवर्ड होंगे वो नेगेटिव मानूंगा, एज पर द डायरेक्शन, एज पर द डायरेक्शन। अब देखो आप, भाई कोई भी पार्टिकल, अब मैं जरा एक बार इसको आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं साइन कन्वेंशन की, बिकॉज द साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन काइनेमेटिक्स। भाई कोई पार्टिकल को आपने ऊपर की तरफ क्या कर दिया बेटा, आपने इसको v स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका। आप अगर इसका एफबीडी बनाए, माने कि फोर्स बनाए, तो आप देखेंगे कि इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है।
इस केस में अगर आपको वेलोसिटी डिसाइड करनी हुई बेटा तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी और एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू -g हो जाएगी बिकॉज इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव रहेगी। अब दूसरा केस और देखते हैं, एक और केस देखते हैं इसी के साथ। दूसरा केस क्या है बेटा कि इस बार बॉल को हमने नीचे की तरफ फेंक दिया v वेलोसिटी से, लेकिन mg तो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अब आप देखेंगे कि इस केस में वेलोसिटी तो नेगेटिव है लेकिन एक्सेलरेशन भी यहां क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और एक्सेलरेशन तो बेटा -g के इक्वल हो गया। तो प्लीज कीप इन माइंड, प्लीज कीप इन माइंड कि हम जो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे उसमें ए की वैल्यू हमेशा -g रहेगी, वेदर द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड और द बॉडी इज कमिंग डाउनवर्ड। क्लियर है ये चीज? ये सब बड़े क्लियर कट होना चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए आप इस मामले में कि ए की वैल्यू दोनों केस में नेगेटिव होगी। जो बॉल ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ए नेगेटिव होगी। जो बॉल नीचे आ रही है वेलोसिटी नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन दोनों ही केस में नेगेटिव आएगी। क्लियर है? अब इस पर हम बड़े छोटे छोटे से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिराइव कर लेते हैं बच्चों। देखो, यानी कि कुछ भी नहीं है, आपको इसमें ए की वैल्यू -g रखनी है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सिंपल सा, आप लोगों को शायद रिजल्ट भी याद होगा कि कोई एक बॉल है, उसको आपने h हाइट से क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया बच्चे, ड्रॉप कर दिया। ये किस वेलोसिटी से पहुंचेगा, कितने टाइम में पहुंचेगा, कितने टाइम में पहुंचने का मतलब है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो भैया कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये सब चीजें कैसे फाइंड आउट करो, सुनो जरा आप ध्यान से। बेटा प्लीज सभी बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि अब हम जो चीजें कर रहे हैं उसमें साइन कन्वेंशन बड़ा महत्वपूर्ण है। पार्टिकल की इनिशियल स्पीड तो कितनी है बेटा, 0, क्योंकि आपने ड्रॉप कर दिया, आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी है। ए की वैल्यू भी मुझे बहुत क्लियर है सर, ए की वैल्यू क्या है, -g। जब बॉल यहां पहुंचेगी तो पार्टिकल यहां से यहां इधर आया है, पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है, तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कैसी हुई, नेगेटिव हुई। कितना चला पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, -h चला सर। तो किस वेलोसिटी से पहुंचेगा, मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए सर, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालूं, मेरे पास एक इक्वेशन है, या तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो सर उसमें मेरे पास अभी t नहीं है तो नहीं यूज कर पाऊंगा। फिर और इक्वेशन क्या है जिसमें v आ जाए, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में तो आएगा नहीं, फिर किस में आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस में। तो भाई वी स्क्वायर माइनस यू, यू इज 0 इज इक्वल टू 2a, a is -g and displacement is -h. The value of v square is equal to 2gh। तो बच्चों यहां से जो v की वैल्यू आ गई वो आई -√2gh। साइन जो है वो नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि जो बॉल जो है वो डाउनवर्ड वेलोसिटी से हिट करेगी। मैं जनरली याद रखूंगा, h हाइट से अगर किसी पार्टिकल को आप ड्रॉप कर देते हैं तो वो किस वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड को, √2gh। h हाइट से की हुई ड्रॉप जो भी बॉल है उसको ड्रॉप अगर आप करेंगे तो √2gh से आकर के हिट करेगा वो आपका। तो v इज इक्वल टू √2gh। लेकिन अभी हमें टाइम निकालना रह गया बेटा कि कितना टाइम आएगा। तो भैया टाइम के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s जो है बेटा आपका, s आपने अभी चेक किया वो -h है, ये वाला फैक्टर 0 हो गया, प्लस हाफ ऑफ a इज -g और टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T। तो बेटा यहां से t की वैल्यू क्या आ गई आपकी, t इज इक्वल टू √2h/g।
यानी कि आपने किसी बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया है तो वो ग्राउंड पर कितने समय में पहुंचेगा? वो ग्राउंड पर √2h/g समय पर पहुंचेगा। यानी कि सर अगर दो अलग अलग बॉल्स को आप थ्रो करेंगे या सॉरी ड्रॉप करेंगे तो वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा T1/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h1/h2। ये आ गया आपका। क्लियर है ये चीज? बड़े कमाल की चीज, चाहे आपने वेलोसिटी देखा हो, वेलोसिटी एंड जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, बोथ आर both are independent of mass of particle। मास पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है बेटा इसकी, मास पर किसी प्रकार की कोई डिपेंडेंसी नहीं है आपकी, ये भी ध्यान रखना है। अब देखो अगला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, तो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन तो ये है कि एच हाइट से बॉल ड्रॉप करते हो आप। अब अगला जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, कोई एक बॉल है उसको आपने यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया। जब आप यू स्पीड से किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक देते हो तो उस केस में क्या होगा? देखो जरा, जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो उस बॉल पर एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ लग रहा है और पार्टिकल की वेलोसिटी अपवर्ड है। तो यहां पर पहले एक नोट लिखें आप बेटा, अगर u यानी कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर वेलोसिटी और इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, if velocity and acceleration both are in same direction, both are in same direction, both are in same direction। सेम डायरेक्शन में होने का मतलब क्या हुआ बेटा? आप इसी बात को एक और तरीके से क्या लिख सकते हो, if velocity and acceleration are of same sign, are of same sign, अगर वो सेम साइन है देन स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगा बेटा? इंक्रीजेस। जब बॉल नीचे की तरफ आती है तो ए भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए स्पीड बढ़ती भी आती है उसकी। लेकिन इसका उल्टा अगर क्या हो जाए, अगर क्या हो जाए बेटा, इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो देन स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, देन स्पीड ऑफ पार्टिकल बेटा डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होगी आपकी। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, इफ v एंड a यानी कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑफ ऑपोजिट साइन, आर ऑफ ऑपोजिट साइन, अगर बेटा वो ऑपोजिट साइन के हैं, अगर वो ऑपोजिट साइन के हैं तो भी क्या होगा, देन स्पीड डिक्रीजेस, देन स्पीड डिक्रीजेस।
उस केस में स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा। नाउ जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको करते हैं हम लोग। बेटा अब मैं बात कर रहा था कि आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका यू स्पीड के साथ। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यही उसकी क्या होगी बेटा, पहली बात तो यही उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। यही उसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। मान लेते हैं वो हाइट h है। एक बात ध्यान रखना बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर देगा, रिवर्स कर लेगा, ऑपोजिट कर लेगा, चेंज कर लेगा। आगे आएंगे क्वेश्चन तब बताएंगे। तो यानी कि बेटा मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो जो यहां से ऊपर जाने का समय मैं उसको कहता हूं वो टाइम ऑफ एसेंट है, और ऊपर से जो नीचे वापस आने का जो टाइम है उसको मैं कहूंगा वो क्या है, आपका टाइम ऑफ डिसेंट है। तो बेटा देखते हैं हम जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं हम जरा। देखो पहले मैं क्या फाइंड आउट करता हूं, मैं मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कर लेता हूं। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u, इट इज इक्वल टू 2a, a इज माइनस g एंड h। तो बेटा यहां से मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी आ गई, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट होगी बेटा इस केस में h1 बाई h2, इट इज इक्वल टू u1 बाई u2 होल स्क्वायर, u1 बाई u2 होल स्क्वायर। तो सर इस पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का समय कितना लग रहा होगा, तो वो समय कैसे फाइंड आउट करें वो भी निकालेंगे। ये तो हमने पहला पार्ट फाइंड आउट कर लिया। दूसरा पार्ट टाइम ऑफ एसेंट, अगेन v इक्वल्स u प्लस 80 एंड a इज माइनस g, और टाइम ऊपर जाने का है वो है टाइम ऑफ एसेंट। जो आपका टाइम ऑफ एसेंट आया वो टाइम ऑफ एसेंट आपका कितना आ गया बेटा, वो टाइम ऑफ एसेंट आ गया u बाय जी। वो कितना आ गया आपका, u बाय जी आ गया बेटा। तो टाइम ऑफ डेसेंट निकालने से पहले एक काम करते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब आपने बॉल को फेंका, बॉल ऊपर गई और वापस उसी जगह पर आ गई है। अब इस पूरी जर्नी में जब आपने पार्टिकल को फेंका और वापस ग्राउंड पर आ गया, तो इस पूरी जर्नी में पार्टिकल क्योंकि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गया बच्चों, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए। s क्या है आपका जीरो, u आपका क्या है u ही है, टाइम ये है, और ये आ गया माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो जो आपका t आया वो कितना आ गया, 2u बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u बाई जी। अब आप इसमें देखिए मुझे टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है, वो कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो सर ये जो टोटल टाइम आया है ना, ये किसके इक्वल है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये तो आया है आपका 2u बाई जी, टाइम ऑफ एसेंट आपने निकाला है u बाई जी प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको मिला कि जो टाइम ऑफ एसेंट आया बच्चों वो u बाई जी आ गया भाई। कितना आ गया, u बाई जी आ गया। यहां से क्या समझ में आया
यहां से एक बहुत अच्छी चीज समझ में आ गई, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होगा और वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा। जितना टाइम पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने में भी लगेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट आ गया, टाइम ऑफ डिसेंट आ गया, आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई। एक पार्ट और रह गया कि वो किस वेलोसिटी से आकर के हिट करेगा, किस वेलोसिटी से हिट करेगा, ये बात। भाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a और s क्या है कंप्लीट जर्नी के लिए 0। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास यू स्क्वायर, एंड v इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा माइनस यू आ गया। जिस स्पीड से आप पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे पार्टिकल उसी स्पीड से क्या होगा वापस आकर के ग्राउंड को क्या करेगा बेटा हिट करेगा। क्लियर है ये चीज? तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और क्या बन सकता है बेटा, एक तरह का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कोई पार्टिकल, ये क्वेश्चन पूरा नहीं करेंगे सिर्फ अप्रोच समझाएंगे फिर क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे इसको भी। मान लिया कोई हाइट है, टावर की हाइट है h, उस h हाइट की टावर से आपने किसी पार्टिकल को u स्पीड से फेंक दिया। पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा और फिर वो वापस से नीचे आएगा। ध्यान ये रखना है इस पूरी जर्नी के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो माइनस एच होगी। वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा माइनस एच होगी। ड्यूरिंग दिस कंप्लीट जर्नी ए की जो वैल्यू है वो माइनस जी भी होगी बेटा, माइनस जी होगी। और इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू ही होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी। ये आपका मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पार्ट रहा। इसमें बस आपको ये देखना है कि साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, बाकी इक्वेशंस नॉर्मल ही लगेंगी। आप एक क्वेश्चन बेटा और बड़ा अच्छा से एकदम से ध्यान आया, वो क्वेश्चन भी देख लो एक बार आप। क्वेश्चन ये है कि कोई एक पार्टिकल है, वो ए पॉइंट को वो ए पॉइंट को u1 स्पीड से क्रॉस करता है। दूसरा पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन में है पॉइंट बी, उस पार्टिकल को वो क्रॉस करता है u2 स्पीड के साथ। एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि पार्टिकल की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, पार्टिकल की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आपसे पूछा है विद विद व्हाट वेलोसिटी पार्टिकल क्रॉसेस मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये वाले क्वेश्चन बेटा वहां पर भी पूछे जाते हैं कि कोई एक इंजन है उसका बिल्कुल इनिशियल जो बोगी है वो कुछ स्पीड से ट्रैवल करेगी, लास्ट जो कंपार्टमेंट है वो इस स्पीड से ट्रैवल करेगा, तो मिड पॉइंट की स्पीड से क्रॉस करेगा, तो वो भी ऐसे ही होगा। तो भैया कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखो आप ये आप मान लो कि ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस आपका 2x है, टोटल डिस्टेंस 2x है आपका। ये मिड पॉइंट पर वेलोसिटी जानना चाहते हैं, तो मिड पॉइंट पर वेलोसिटी जानना चाहते हैं इसी पॉइंट पर। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस x हो गया और ये डिस्टेंस भी x हो गया। मैं कहता हूं कि आप एक काम करो, आप ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक बेटा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as यूज करो। तो बी पॉइंट पर ये हो गया आपका u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर। देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2a और टोटल डिस्टेंस आ गया आपका कितना बेटा 2x आ गया। ये पहली इक्वेशन। अब आप इक्वेशन लगाओ a से लेकर के c तक।
तो सी पर फाइनल वेलोसिटी तो v है, तो v स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और इस बार डिस्टेंस x ट्रेवल किया। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके जब आप सोल्व करेंगे बेटा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अंडर रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्या आएगा आपका, क्या आएगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर इज ग्राफ। ग्राफ जिससे आप सबको शायद थोड़ा बहुत डर लगता हो। अगर आपको इक्वेशंस पता हो किसकी, स्ट्रेट लाइन की, सर्कल की, हाइपरबोला की और पैराबोला की, जनरली यही है, तो आप सारे क्वेश्चंस ग्राफ के कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं। पहला कि कोई भी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट जो है बेटा, ये जो इक्वेशन है आपकी बेटा, ये इक्वेशन है किसकी, आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इस स्ट्रेट लाइन में ऐसा होता है भैया, ध्यान से देखना, वर्टिकल एक्सिस y है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस x है। m जो है आपका m, वो m क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। और c जो है आपका, c यहां पर क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा। क्लियर है। यही इक्वेशन हमें फिलहाल इस चैप्टर के अंदर यूज होगी। इसके अलावा एक और इक्वेशन बेटा आप कौन सी यूज कर सकते हो, आप देखो कि अगर या तो y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x हो, या x इज प्रोपोर्शनल टू, या x स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू y हो, डिपेंडिंग अपॉन द ग्राफ। जब भी यानी कि x और y में एक एक वैल्यू लीनियर हो और दूसरी स्क्वायर फॉर्म में हो, तो इस तरह का जो ग्राफ आएगा, वो ग्राफ हमेशा कैसा आएगा बेटा, वो ग्राफ आपका पैराबोलिक आएगा। वो ग्राफ क्या आएगा आपका, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। तो ग्राफ का और फर्दर इसको क्वेश्चंस के थ्रू ही डिस्कस करेंगे हम लोग। जो ग्राफ वाला जो पार्ट है उसको क्वेश्चंस के थ्रू ही डिस्कस करेंगे, और जो टॉपिक हमने अभी पीछे कवर किया वो सब कल की क्लास में करेंगे। न्यूमेरिकल्स प्लस जो ग्राफिकल पोर्शन जो बचा हुआ है आपका, वो करेंगे। तो तब तक आप ये सारे पार्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए। कुछ डिफरेंशिएशन के जो बेसिक बेसिक फॉर्मूला है वो एक बार रिवाइज करके आप रखिए। इन सभी इक्वेशंस को और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ के रखिएगा। ठीक है, कल की क्लास में इससे आगे का पार्ट हम करेंगे। थैंक यू।